साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगा है। शुवेंदु अधिकारी को जाने की इजाजत दी गई थी और एक बार फिर से गिरफ्तारी पर भी बंगाल के राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। कल मैंने राय दी और आज दोहराता हूं, तो सरकार जल्द उचित कदम उठाए, ये राज्यपाल के द्वारा कहा गया। उनके द्वारा कहा गया कि मीडिया के खिलाफ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके पहले यहां पर संदेश खाली की महिलाओं के लिए फोन नंबर भी जारी किया गया था, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। वो कह रहे हैं राज्यपाल की कल मैंने राय दी और आज फिर से दोहराता हूं कि सरकार जल्द से जल्द उचित कदम उठाए। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के खिलाफ इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राय कल दी थी और आज मैं उसे दोहरा रहा हूं, यानी कि सीधे सीधे ये पश्चिम बंगाल सरकार को वो राय दे रहे हैं और एक तरह से ताकीद भी दे रहे हैं कि इस तरह का रवैया मीडिया के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त है, शुवेंदु अधिकारी जा सकते हैं संदेश खाली। हाईकोर्ट ने यह इजाजत दी है, एमएलए शंकर घोष को भी अनुमति दी है, कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट किया है कि शुवेंदु अधिकारी और उनके साथी एमएलए शंकर घोष जा सकते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस ने रोका हुआ है। शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली जाने की कोशिश कर रहे थे, अदालत ने उन्हें इजाजत दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको रोका, धक्का मुक्की की। अब एक बार फिर ये बात स्पष्ट होती है कि हाईकोर्ट ने इजाजत दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, लेकिन शुवेंदु घोष और उनके साथ जो एमएलए हैं वो जरूर जाएंगे, उनको जाने का की इजाजत दी जाए। सीधे श्वेता के पास चलेंगे। श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, जरा बताइए, शुवेंदु अधिकारी धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं उन्हें जाना है। हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि बिना कार्यकर्ताओं के साथ वो जा सकते हैं, लेकिन क्या तब भी अडिग है ममता सरकार, वहां उनकी पुलिस? देखिए सुचारिता, ये बिल्कुल क्लियर है। ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है शुवेंदु अधिकारी ना जाए संदेश खाली। 144 जब कोर्ट ने हटा दिया था कल, तो फिर आज 144 लगाने की जरूरत क्या थी? जब कोर्ट ने कल ये कह दिया था कि शुवेंदु अधिकारी 3 घंटे पहले पुलिस को बता दें उन्हें कहां जाना है संदेश खाली में, उसके बाद वो चले जाएं, फिर पुलिस उन्हें क्यों रोक रही है? ये तो साफ तौर पे दिखा रहा है तानाशाह रवैया कि हम जो कहेंगे वो करो, हम जैसे चलाएंगे प्रदेश को वो करो। सवाल ये है कि ये वो पुलिस है, ये वो प्रदेश है जो एक तरफ अपनी पुलिस की गाड़ी पर लिखती है रिस्पेक्ट वुमेन, और जब बात आती है रिस्पेक्ट करने की तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा भर हो जाता है। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ मीडिया की आवाज दबाई जाती है। मीडिया जब सच दिखाता है तो वो कानों को चुभता है ममता बनर्जी के, और इसके बाद क्या कोशिशें शुरू होती हैं? कोशिशें होती हैं उस आवाज को दबा दो, उस आवाज में कैसे भय को घोल दो, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी रही है ममता बनर्जी की कि अगर मेरे खिलाफ कोई बोले, अगर कोई सच की आवाज उठाए तो फिर उस पर केस करवाओ और उसको पुलिस से अरेस्ट करवा दो। यही तो होता रहा है बंगाल में। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बंगाल में अराजकता चरम पर पहुंच चुकी है। बंगाल में किसी की सुनवाई नहीं है। बंगाल उसी तरह से चलता है जिस तरह से ममता बनर्जी से चलाना चाहती है। इसीलिए तो हम सवाल कर रहे हैं सुचारिता कि संदेश खाली वो जगह जहां 13 सालों तक महिलाएं परेशान होती रही, तड़पती रही कि आखिर हमारी सुनवाई हो जाए। पुलिस के पास जाती तो कहती शाहजहां शेख केक से लिखवा के लाओ तब तुम्हारी बिल्कुल श्वेता, और कार्रवाई जिस पर होनी चाहिए कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है बल्कि पत्रकारों पर हो रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में आपातकाल वाली स्थिति आ चुकी है और पत्रकारों को यहां पर रोका जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है ममता सरकार के द्वारा। तो हर तरफ से ममता सरकार घेरते जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरीके से उनकी पुलिस गलत तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है, पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से घसीटते हुए लेकर के गए थे वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। हाल ही में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया है। जो कुछ संदेश खाली में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, भारत में उसकी चर्चा है। कवरेज के दौरान ये सब कुछ हुआ है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी मौजूद है हमारे साथ। सर, संदेश खाली में जो बंगाल की सरकार ने किया है पत्रकारों के साथ, कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार के नाम पर अराजकता के सिवा कुछ बचा नहीं है। वह कभी वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हमारे शुवेंदु अधिकारी जी हैं, उनको संदेश खाली जाने से रोकती है। कोई केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनको जाने से रोकती है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो मीडिया है उसकी अपनी भूमिका है, और रिपब्लिक भारत बंगला के जिस पत्रकार को उन्होंने रोका और गिरफ्तार किया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसी सरकार जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार साबित हुई है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का पश्चिम बंगाल से सफाया होगा
और वहाँ कमल खिलेगा, वहाँ सुशासन होगा, वहाँ विकास होगा, वहाँ अराजकता नहीं, वहाँ विकास की ज़रूरत है, वहाँ गुंडागर्दी नहीं, वहाँ सुशासन की ज़रूरत है। जो टीएमसी नहीं दे सकती वो भाजपा ही दे सकती है। सर, संदेश खाली में जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्या सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं दिख रही है? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार केवल संदेश खाली की तो इतनी मतलब विभत्स और भी इतनी ज्वलंत यह चुनौती खड़ी है कि अगर सरकार में नैतिकता होती और स्वयं वो महिला हैं वहाँ की मुख्यमंत्री और उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा होता तो शायद उसके अब तक परिणाम ही कुछ और होते। उन जो अपराधी हैं वो अब तक कठोर सजा प्राप्त करने की स्थिति में होते, लेकिन वहाँ की सरकार वहाँ के अपराधियों की संरक्षक है, संरक्षण देती है। इसके कारण से वहाँ इतनी बहुत ही समाज विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, महिलाओं के साथ इतने अत्याचार किए गए, अनाचार किए गए, जो शब्दों में व्यक्त करना भी बहुत मुश्किल है। और जो आतंक पश्चिम बंगाल में मचा रखा है उसके बाद कई वाजिब सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं। पुलिस के दम पर संदेश खाली का सच कब तक छिपाएंगी ममता सरकार? पत्रकार को चुप कराने से महिलाओं को क्या इंसाफ मिल जाएगा? सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि रेप का आरोपी शाहजहां फरार है लेकिन पत्रकार गिरफ्तार है, यह किस तरह का इंसाफ है? सवाल यह भी कि सच छिपाने के लिए गुंडागर्दी पर उतरी है टीएमसी सरकार, यह सबको दिख रहा है, सिर्फ सरकार को नहीं दिख रहा है। और सवाल यह भी कि बंगाल की टीएमसी सरकार को लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो वहां पर मीडिया को अपना काम करने दिया जाना चाहिए था, जहां रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को रोका गया। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में यानी ऐसा राज्य जहां की मुख्यमंत्री महिला है, वहां पर महिलाओं को सालों तक प्रताड़ित किया गया। दुनिया को जब ये सच बचाने की कोशिश रिपब्लिक मीडिया ने की तो आरोपी तो गिरफ्तार नहीं हो पाए लेकिन पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ममता सरकार सच को छिपाना क्यों चाहती है और किस तरह से लोकतंत्र का हनन कर रही है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पत्रकारों के साथ अन्याय, बंगाल में जनता मांगे न्याय। रिपब्लिक न डरेगा न झुकेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा। এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সন্তু পান আমাকে অ্যারেস্ট করছে, বলছেন এই মুহূর্তে প্রশান্ত দত্ত তিনি বলছেন ममता के खिलाफ आर पार सड़क पर बीजेपी की हुंकार। ममता का बंगाल, क्या घोषित आपातकाल? আবার নতুন করে ধামাখালি ঘাট সংলগ্ন এরিয়াতে 144 ধারা জারি করা হয়েছে। संदेश खाली में क्या हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। देख रहा है कि कैसे निर्भीक पत्रकारिता से बंगाल सरकार डर गई है। जिसे महिलाओं पर ममता आनी चाहिए वो पत्रकारों को निशाना बना रही है। रिपब्लिक नेटवर्क के रिपोर्टर संतू पान ने जब संदेश खाली का सच पूरी दुनिया को दिखाया तो वो बौखला गई। गुस्सा ऐसा कि पत्रकार के साथ अत्याचार से बाज नहीं आई। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে রিপাবলিক না 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 মেডিকেল করাতে দিয়েছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করছে বাংলার পুলিশ। সাংবাদিকদের অ্যারেস্ট করে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, গণতন্ত্রকে হত্যা করছে পুলিশ, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে বাংলায়। সাংবাদিককে গ্রেফতার করে সন্দেশখালী ইস্যু ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। আমরা লড়াই করছি চোখে চোখ রেখে, গোটা বাংলার মানুষ দেখছে। सोमवार को जब संतू पान ने निर्भीक रिपोर्टिंग की, संदेश खाली की महिलाओं के दर्द को दिखाया, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर सवाल दागे तो ममता की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, सच दिखाने से रोका और रात भर थाने में बिठाए रखा। হচ্ছেটা কি গণতন্ত্র নিয়ে? দেখুন দেখুন এভাবে বল প্রয়োগ করে গোটা বাংলার মানুষ দেখুন
শারীরিক এবং মানসিকভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে একজন সাংবাদিককে অ্যারেস্ট করে। এবং আমরা প্রশ্ন করেছিলাম চোখে চোখ রেখে কথা হবে, চোখে চোখ রেখে সমাদৃতা। গোটা বাংলার মানুষ দেখুন যে সন্তুপান আপনাদের হয়ে কথা বলে। সাংবাদিকদের অ্যারেস্ট করতে পারে এই পুলিশ। আমাকে জোর করে 3 বার অ্যারেস্ট মেমোতে সই করানো হয়েছে। সারা রাত শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে। बंगाल सरकार के अत्याचार की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो संतुपाल को फंसाने की कोशिश कर रही है, जिसका संतुपाल ने खुद खुलासा भी किया। না 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 3 বার অ্যারেস্ট মেমোতে সই। দেখুন দেখুন এভাবে বল প্রয়োগ করে গোটা अधिकारी संदेश खाली की तरफ जा रहे हैं। आपने सुबह से तस्वीरें देखी, संदेश खाली जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी, उन्हें रोक दिया गया, फिर वो धरने पर बैठे। उन्होंने कहा हाईकोर्ट की इजाजत है मुझे, मैं उस इजाजत के तहत ही जा रहा हूं। उसके बाद फिर से हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि कार्यकर्ताओं के बिना शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं और अब वो संदेश खाली पहुंच रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, संदेश खाली की तरफ निकल गए हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके एक एमएलए हैं और बाकी सब सिक्योरिटी है, क्योंकि अदालत ने ये कहा था कि वो जा सकते हैं, फिर भी पुलिस ने उन्हें रोका। अब फिर से एक बार स्पष्ट किया गया है कि शुभेंदु अधिकारी को आदेश है अदालत का, और आदेश अदालत का अगर नहीं माना जाएगा तो फिर ये अवमानना होगी, हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। और इसके बाद आप संदेश खाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो वहां पर जाएंगे, उन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो महिलाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं, उनका दर्द जानेंगे और पूरा जो महकमा है किस तरह से महिलाओं को दबाने की, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा था, ये बात सामने आएगी। अब क्योंकि माहौल ऐसा बन रहा है तो महिलाएं अपनी आवाज उठा सकती हैं, उनको ये गारंटी हो रही है कि वो सुरक्षित रहेंगी, इसीलिए धीरे धीरे महिलाएं सामने आ रही हैं। तो धामाखाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पहले रोका गया था, लेकिन अब वहां से धामाखाली से आगे बढ़ते हुए संदेश खाली की तरफ जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और उनके साथ एमएलए शंकर घोष को भी अनुमति मिली थी, वो भी मौजूद है। कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल ही यहां पर इजाजत दे दी थी और कहा था कि शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता जुड़ गई हैं। श्वेता, अब धामाखाली से आगे बढ़ते हुए शुभेंदु अधिकारी